मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार सहगल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मित्र बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों आइए आज हम जीव विज्ञान के पाचन तंत्र के डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग छोटी आंत के बारे में अध्ययन करेंगे, जो ड्यूडेनम से ही प्रारंभ होकर छोटी आंत तक चलती है। तो आइए मित्रों देखते हैं। छोटी आंत में हमने हेडिंग डाला है छोटी आंत में भोजन का पाचन। तो छोटी आंत हमने कहा ड्यूडेनम से ही स्टार्ट हो जाता है। यहाँ 3 पार्ट को हमने लिया है, क्योंकि छोटी आंत में तो ऐसे 4 पार्ट होते हैं, जजनम, इलियम और सीकम। मित्रों आइए हम सबसे पहले ड्यूडेनम से जानकारी लेते हैं। ड्यूडेनम, तो ड्यूडेनम से निकलने वाले कौन कौन से हार्मोन हैं। तो हमने ड्यूडेनम से निकलने वाले हार्मोनों के ट्रिक के माध्यम से लिखा है कि काली के सिस्टर के एंट्री से, काली के सिस्टर के एंट्री से डीओ साहब पान खाने चले गए। मित्र एक बार और सुन लीजिए। काली के सिस्टर के एंट्री से डीओ साहब कहाँ चले गए? पान खाने। तो काली के सिस्टर से हो गया कैली सिस्टोकाइनिन हार्मोन, कैली सिस्टोकाइनिन हार्मोन, इसी को कोलिसिस्टोकाइनिन कहा जाता है, कोलिसिस्टोकाइनिन। और जो है इंट्री से एंटेरोगेस्ट्रॉन हार्मोन होता है। कौन हार्मोन मित्रों? एंटेरोगेस्ट्रॉन हार्मोन। डीओ साहब से क्या हो गया? डीओ से हो गया डायोक्राइनिन हार्मोन। कौन हार्मोन मित्रों? डायोक्राइनिन हार्मोन। और पान से हो गया पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन, पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन। ये पैंक्रियो है मित्रों, ये ई पैंक्रियो, ये पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन। मित्रों अब यहाँ बात हम करते हैं कि पाइलोरिक इंस्पेक्टर के बारे में। इंस्पेक्टर के बारे में उस दिन हमने बताया था कि जैसे ये आमाशय है, ये यहाँ से आमाशय आया, आमाशय यहाँ से मुड़ा और यहाँ से एक कवर्ड, एक ढक्कन, एक लीड लगी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। क्या कहते हैं? पाइलोरिक इंस्पेक्टर, स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? स्फिंक्टर। तो पाइलोरिक इंस्पेक्टर जो होता है, पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ये ड्यूडेनम और पाइलोरिक के बीच में होता है। किसके बीच में? ड्यूडेनम और पाइलोरिक के बीच में होता है। और यहाँ जो है पाइलोरिक इंस्पेक्टर जो होता है वो यहाँ से, ये पाइलोरिक है, इसके बीच में ये पाइलोरिक, यहाँ भी एक लगा रहता है ढक्कन, ये पाइलोरिक है, पाइलोरिक। ये पाइलोरिक और ड्यूडेनम इसके आगे आके आ करके ये ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाता है मित्रों। तो ये आकर के इस प्रकार से यहीं से ड्यूडेनम इधर पैंक्रियाज हो जाता है और इधर आपके लीवर में चला जाता है। तो यहीं से ड्यूडेनम स्टार्ट होता है। तो यहाँ पाइलोरिक इंस्पेक्टर जो होता है ड्यूडेनम और पाइलोरिक के कहाँ होता है? बीच में होता है। इतना समझ में आया? तो पाइलोरिक इंस्पेक्टर कहाँ होता है? पाइलोरिक, ड्यूडेनम और पाइलोरिक के बीच में। ये भी आप जान रहिए। और एक चीज जान लीजिए, अब यहाँ हार्मोन की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा ये हार्मोन बड़ा है, इसलिए इसको अभी हमने इसके बाद बताएंगे। तो पहला हार्मोन हमने बताया एंटेरोगेस्ट्रान। एंटेरोगेस्ट्रान हार्मोन जो होता है, यह हार्मोन कहाँ से निकलता है मित्रों? ड्यूडेनम से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यह हार्मोन ड्यूडेनम से निकलता है और गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रीशन होता है उसको क्या करता है? रोकता है। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को क्या करता है मित्रों? ये रोकता है। और एक चीज जान लीजिए, गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो पाइलोरिक से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है मित्रों? पाइलोरिक से निकलता है। और गैस्ट्रिक जूस को गैस्ट्रिक हार्मोन भी कह सकते हैं। तो गैस्ट्रिक हार्मोन या गैस्ट्रिक जूस कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक से निकलता है। तो आइए मित्रों कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन के बारे में जानते हैं।
तो मित्रों आइए हम कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन या उसी को पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो कोलिसिस्टोकाइनिन को ही पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो मित्रों यह हार्मोन पहला काम इसका है कि यह हार्मोन गाल ब्लैडर को कांटेक्ट करता है। यह हार्मोन क्या काम करता है? गाल ब्लैडर को कांटेक्ट किया, फिर बाइल को जो पित्त होता है उसको ड्यूडेनम में रिलीज करता है। इतना समझ में आया? पहले वो क्या किया, यह हार्मोन कोलिसिस्टोकाइनिन या पैंक्रियोजाइमिन हार्मोन क्या किया, गाल ब्लैडर को जो है कांटेक्ट किया, और कांटेक्ट करने के बाद यह बाइल को जो पित्त होता है उसको ड्यूडेनम में क्या करता है, रिलीज करता है। इतना क्लियर? अब फिर दूसरा काम क्या है, यह हार्मोन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करके, पैंक्रियाज को क्या करता है, स्टिमुलेट करके पैंक्रियाटिक जूस को ड्यूडेनम में रिलीज करता है। किसको? इधर बाइल को, यानी बाइल को मतलब पित्त को, पित्त का मतलब है पित्तरस, बाइल जूस इसको कह सकते हैं, बाइल जूस को ड्यूडेनम में रिलीज करता है। सॉरी, बाइल जूस को यहाँ क्या करता है, ड्यूडेनम में रिलीज करता है। बाइल जूस, बाइल जूस को क्या करता है, ड्यूडेनम में रिलीज करता है। और दूसरा काम, यह हार्मोन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेट करके पहले वहां से जो है पैंक्रियाटिक जूस को निकलने के लिए, आउट करने के लिए स्टिमुलेट करता है, और वही पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में फिर क्या करता है, रिलीज करता है, ताकि भोजन आसानी से पच जाए। पैंक्रियाज को कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है। पैंक्रियाज को क्या कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। और पैंक्रियाटिक जूस से निकलने वाले कुछ हार्मोन होते हैं, जिसको हमने फार्मूले के माध्यम से कि तेरी चमचमाती कार को अम्मा ने ले लिया, तेरी चमचमाती कार को अम्मा ने ले लिया। तेरी से होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, चमचमाती से कीमोट्रिप्सिन एंजाइम, कार से कार्बोपेप्टाइडेज एंजाइम, अम्मा से एमाइलेज एंजाइम, और लिया से लाइपेज एंजाइम। मित्रों आइए हम ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन और कार्बोपेप्टाइडेज, इन तीन के बारे में आप सबसे पहले हमने आपको बताया है कि ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है वो आपको, आप जो है ये प्रोटियोलाइटिक होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, या इसी को एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन एंजाइम कैसा होता है मित्रों, तो ये प्रोटियोलाइटिक एंड एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम होते हैं। आपको बहुत पहले ही हमने बताया है एंडोपेप्टाइडेज एंजाइम और जो है एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम, तो एंजाइम के बारे में हमने बताया है। और जो कार्बोपेप्टाइडेज एंजाइम है ये एक्सोपेप्टाइडेज होता है। क्या होता है? एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है। तो ये आप जान गए कि जो यहाँ जो है अमीनो अम्लों हमने स्टार्टिंग में बताया है कार्बोपेप्टाइडेज वाले में, तो कार्बोपेप्टाइडेज कैसा होता है, एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम होता को करता है, एक्सोपेप्टाइडेज एंजाइम होता है, जबकि ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन क्या होता है, एंडोपेप्टाइडेज और प्रोटियोलाइटिक होता है। तो आइए मित्रों आगे हम ड्यूओक्राइनिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। कौन हार्मोन मित्रों? ड्यूओक्राइनिन हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। मित्रों आइए हम ड्यूओक्राइनिन हार्मोन और सिक्रेटिन हार्मोन के बारे में जानते हैं। ड्यूओक्राइनिन हार्मोन मित्रों ये ब्रूनर ग्लैंड जो पाई जाती है, तो ब्रूनर ग्लैंड मित्रों ये जो है ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाती है। ब्रूनर ग्लैंड कहाँ पाई जाती है मित्रों? ड्यूडेनम के सब म्यूकोसा लेयर में पाई जाता है। कहाँ पाई जाती है? सब म्यूकोसा लेयर में ड्यूडेनम पाया जाता है और ब्रूनर ग्लैंड पाया जाता है। सॉरी, और ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस निकलता है। क्या निकलता है मित्रों? म्यूकस। ब्रूनर ग्लैंड से क्या निकलता है? म्यूकस। लेकिन म्यूकस जो होता है
वो एंटी एंजाइम होता है। क्या होता है? एंटी एंजाइम होता है। म्यूकस जो निकलता है ब्रूनर ग्लैंड से वो क्या होता है? एंटी एंजाइम होता है। दूसरा काम इसका क्या है? यह हार्मोन ड्यूडेनम के ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस का सिक्रीशन कराता है। यह हार्मोन ड्यूडेनम के ब्रूनर ग्लैंड से म्यूकस का क्या कराता है? सिक्रीशन कराता है। और एक चीज जान लीजिए, यहीं पर हमने नोट लिखा है, जो प्रश्न ये पूछा भी गया है कि बाइल जो होता है, बाइल वो कहाँ इकट्ठा होता है, कहाँ एकत्रित होता है? तो लीवर में बाइल बनता है। पहला चीज कहाँ बनता है? लीवर में बाइल बनता है और गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। कहाँ इकट्ठा होता है मित्रों? गाल ब्लैडर में। तो लीवर में बाइल बनता है और गाल ब्लैडर में इकट्ठा होता है। दूसरी चीज यहाँ है, क्रिएटिन प्रोटीन का पाचन हम लोगों के डाइजेशन में नहीं होता है। पाचन तंत्र में क्रिएटिन प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। क्यों? उसमें क्रिएटिन प्रोटीन किसमें पाया जाता है? नाखून में, बाल में, इन सब में। क्यों? क्योंकि इसका पाचन पेप्सिन एंजाइम नहीं करा पाता, नहीं कर सकता है, और इसीलिए क्रिएटिन प्रोटीन का जो है पाचन हमारे डाइजेशन में नहीं होता है। अगर खुदा न खास्ता वो जो है नाखून वगैरह अगर पेट में चला जाता है या बाल चला जाता है तो उसका पाचन नहीं हो पाता। आप लोग खुद कुछ लोग अनुभव किए होंगे कि वो बाल जैसे अगर गया तो इसे डाइजेशन के द्वारा वो जो है बाहर आ जाता है। तो आइए 4 नंबर सिक्रेटिन हार्मोन के बारे में जानते हैं। अब सिक्रेटिन हार्मोन क्या काम करता है? यह हार्मोन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट कर देता है। स्टिमुलेट करके पैंक्रियाज से दो चीज निकालता है, एक बाइकार्बोनेट और दूसरा जो निकालता है वाटर रिलीज करवाता है। तो कौन हार्मोन रिलीज करवाता है? सिक्रेटिन हार्मोन। यह हार्मोन पैंक्रियाज को स्टिमुलेट किया कि तुम भैया बाइकार्बोनेट निकालो, और क्या निकालो? जल निकालो, वाटर निकालो। फिर क्या किया? ये बाइकार्बोनेट और वाटर जो होता है यही स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच करके बेसिक मीडियम बनाता है। जो हमारा फूड होता है, जो भोजन छोटी आंत में जब जाता है तो उसको क्या बनाता है? बेसिक मीडियम में बना देता है। कौन बनाता है? बाइकार्बोनेट और वाटर। कहाँ बनाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगला देखिए मित्रों, और देखिए वो बाइल साल्ट जो होता है वो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। क्या करता है मित्रों? बाइल साल्ट जो होता है वो सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टार्कोलेट जो फैट होता है उसका क्या करता है? इमल्सिफिकेशन कराता है। एक भाषा में अगर कुछ ना आप जान पाओ तो ये तोड़ता है छोटे छोटे टुकड़ों। और क्या? दूसरा चीज देखिए, बाइल साल्ट और क्या करता है? वही चीज हमने दोबारा लिखा, बस ये है यहाँ नाम नहीं लिखा है। फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं जिसे काइलोमाइक्रान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं मित्रों? काइलोमाइक्रान या चिलोमाइक्रान कह सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो बाइल साल्ट फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और किस फैट को? सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट फैट को क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और जिसे हम ग्लोब्यूल्स कहते हैं। और वो जो ग्लोब्यूल होता है उसे हम काइलोमाइक्रान कहते हैं। इतना समझ में आया मित्रों? और एक चीज जान लीजिए, बाइल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.8 से 8.3 पीएच होता है। कितना मित्रों? बाइल का पीएच मान, पीएच वैल्यू कितनी होती है? पोटेशियम हाइड्रोजन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 7.8 टू 8.3 पीएच। और एक चीज जान लीजिए, बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसीलिए वहां इसका पाचन नहीं होता मित्रों। बाइल में कोई एंजाइम नहीं होता है इसलिए वहां इसका पाचन नहीं हो पाता है। तो आइए मित्रों, अब हम जो है छोटी आंत के बारे में जानते हैं।